हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास 3 का एक और चैप्टर आवर एनवायरनमेंट फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। The word environment has been derived from the French word environner, meaning neighborhood. तो ये जो वर्ड है environment वो एक फ्रेंच वर्ड environner यानी कि neighborhood से आया है। Things around us from our environment. These things can be living or non-living. Living things can be plants, animals and human beings. Non-living things can be soil, water, air, mountains, buildings, etc. तो जो भी सामान या थिंग्स जो भी हमारे आसपास है ये सब एनवायरनमेंट है। ये जो थिंग्स हैं, सामान है, ये लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग में। तो लिविंग में क्या हो सकता है? लिविंग में जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। और नॉन लिविंग में सॉइल, वाटर, एयर, माउंटेन्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एनवायरनमेंट का पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स भी है। यहाँ कार जो है वो एक नॉन लिविंग है और ये जो बच्चे सब ये सब लिविंग थिंग है। तो जो भी हमारे आसपास का सराउंडिंग है ये क्या है? एनवायरनमेंट है। Human beings have modified the environment by their activities. These activities have led to environmental pollution. Pollution is of 4 types: air pollution, land pollution, water pollution and noise pollution. तो ये जो हमारा एनवायरनमेंट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स है वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं जो बहुत एनवायरनमेंट को बहुत ही गंदा कर देता है। ये जो एक्टिविटीज जो ह्यूमन बीइंग्स करते हैं उसके वजह से पॉल्यूशन बहुत होता है। तो पॉल्यूशन जो होता है वो भी 4 तरह के होते हैं। पहला एयर पॉल्यूशन यानी कि हवा में पॉल्यूशन होना, लैंड पॉल्यूशन यानी जमीन में पॉल्यूशन होना, वाटर पॉल्यूशन मतलब पानी में पॉल्यूशन होना और नॉइस पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन: Go out on a busy street during peak hours. You will find it difficult to breathe because of smoke released by vehicle. This smoke is the main cause of air pollution. Other causes of air pollution are release of waste gases from factories and burning of garbage. तो आप सुबह सुबह 10 बजे या 11 बजे एक बिजी स्ट्रीट पे जाइए, वहां पे आपको सांस लेने में दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि जो व्हीकल्स वहां चल रहे हैं उस स्ट्रीट में, जो कि वो स्ट्रीट को बिजी कर रहा है, उसमें से स्मोक निकल रहा है। जो स्मोक है वो एयर पोल्यूशन का मेन कारण है, जिसके वजह से जो हवा है, आसपास का जो स्वस्थ हवा है और साफ हवा है वो पल्यूट हो जाता है। और भी एयर पोल्यूशन के कॉजेज है, जैसे कि फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट गैसेस, फिर जो गार्बेज कचरा होता है उसको जलाने के से जो स्मोक निकलता है वो भी बहुत ही एयर को गंदा करता है, जो कि एयर पोल्यूशन लीड करता है। स्मोक कॉजेज एयर पोल्यूशन। तो ये जो फोटो देख रहे हैं ये एक बिजी स्ट्रीट का फोटो है जहां पे व्हीकल्स चल रहे हैं और उसमें से स्मोक निकल रहा है। Second है land pollution. Land becomes polluted by human activities like throwing of cans, plastic and polythene bags into soil. तो जो land है वो human activity बहुत वहाँ पे चलता है। land में सबसे ज्यादा human activity होता है, जिसकी वजह से land भी pollute होता है। जैसे कि जो हम लोग cans, plastic और जो polythene bags जो यूज करते हैं वो सब रास्ता में ही फेंक देते हैं, जिसके वजह से land pollute हो जाता है। जो कचरा घर का गार्बेज होता है या फैक्ट्रीज का गार्बेज होता है वो सब भी लैंड में ही फेंका जाता है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फील्ड्स। पेस्टिसाइड्स मतलब जो कि कीड़ा मारता है, उसे भी हम लोग फील्ड्स पे स्प्रे करते हैं ताकि क्रॉप्स पे इंसेक्ट्स ना लगे, तो उसके वजह से भी लैंड पॉल्यूट होता है। तो ये सब कारण है जिसके वजह से लैंड पॉल्यूशन होता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें जो गार्बेज है वो लैंड पे फेंका गया है, जिसके वजह से जो पूरा लैंड है वो पल्यूट हो गया है, गंदा हो गया है।
थर्ड आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर इज पोल्यूटेड बाय, तो वाटर भी बहुत ही तरीके से पोल्यूट किया जाता है। थ्रोइंग वेस्ट इनटू रिवर्स, कचरा जो होता है वो हम लोग रिवर्स में फेंक देते हैं, जिसके वजह से वाटर गंदा हो जाता है। पीपल वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग इन रिवर्स, अक्सर विलेजेस में देखा जाता है कि जो भी ह्यूमन है वो जो कपड़े अपने रिवर्स पे धोते हैं और वहीं पे बाथ लेते हैं, वहीं पे नहाते हैं, जिसके वजह से वाटर गंदा हो जाता है। एनिमल्स भी ज्यादातर रिवर में ही उनका बाथिंग होता है, जिसके वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है। जो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, जो केमिकल्स होते हैं, वो सब भी रिवर्स में ही रिलीज होता है। तो ये सब कारण है जिसके वजह से वाटर भी गंदा होते जा रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें से पहला पिक्चर में जो फैक्ट्री है ये अपना पूरा गार्बेज वाटर में डाल रहे हैं, जिसके वजह से जो वाटर है पूरा गंदा हो रहा है। सेकंड पिक्चर में जो भी विलेजर्स, जो भी ह्यूमंस है, वो अपना ड्रेस, वहाँ अपना क्लोथ को यहीं पे धो रहे हैं रिवर में, जिसके वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट आता है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, तो नॉइस पोल्यूशन भी बहुत तरीकों से होता है, जैसे कि ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स बाय व्हीकल्स। जो व्हीकल्स है उसमें से हॉर्न जो बजता है उसके वजह से बहुत ज्यादा ही नॉइज होता है। सेकेंड है मशीन्स यूज्ड इन फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जो मशीन्स यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा ही नॉइस क्रिएट करता है, जिसके वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है। थर्ड है पीपल प्लेइंग लाउड म्यूजिक इन व्हीकल्स एंड पब्लिक प्लेसेस। तो जो पब्लिक प्लेस होता है और जो कार वगैरह होता है वो सब में भी बहुत ही जोरदार आवाज में गाना बजाए जाते हैं, वो भी पीपल के द्वारा, जिसके वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है। तो ये थे कुछ मेन कॉजेस जिसके वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये इसमें से फर्स्ट पिक्चर बता रहा है कि जो ब्लोइंग हॉर्न्स, ये जो गाड़ी, ये सब हॉर्न्स बजा रहे हैं, जिसके वजह से नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। सेकंड, लाउड स्पीकर में गाना बज रहा है, उसके वजह से भी नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन के मेन कॉजेस क्या थे। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ एक्टिविटी जिसके वजह से हम लोग पोल्यूशन रिड्यूस करते हैं। हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन? वी कैन डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ट्रीज प्यूरिफाई द एयर, दे ऑल्सो एब्जॉर्ब नॉइज। Avoiding use of plastic bags, throwing garbage into dustbins and using garbage to make manure for plants, not burning firecrackers during Diwali. तो जो ट्रीज होते हैं वो सब एयर को प्यूरिफाई करते हैं और जो नॉइज है उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए हमें हमेशा बहुत सारे पेड़ को लगाना चाहिए। अवॉइड यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक बैग्स है वो अक्सर लैंड को गंदा कर देते हैं, जिसके वजह से बहुत पोल्यूशन होता है, इसीलिए हमें प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज करना चाहिए। थ्रोइंग गार्बेज इनटू डस्टबिन्स एंड यूजिंग गार्बेज टू मेक मैन्योर फॉर प्लांट्स, तो बहुत सारे जो बायोलॉजिकल गार्बेज होते हैं जो आसानी से डिकम्पोज कर जाते हैं, वो सब हमें मैन्योर यानी कि खाद बनाने में अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि गार्बेज से लैंड गंदा भी नहीं होगा और प्लांट्स के लिए फायदेमंद भी हो जाएगा। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जैसे कि प्लास्टिक, कैंस, ये सबको डस्टबिन्स में डाला जाए, जिसके वजह से जो पोल्यूशन है वो भी घट सकता है। नॉट बर्निंग फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली के समय में अगर हम लोग फायर क्रैकर्स ना जलाए तो एयर पोल्यूशन घट सकता है, क्योंकि अक्सर दिवाली में जो फायर क्रैकर्स फटते हैं उसके वजह से एयर में पूरा धुआं हो जाता है, जिसके वजह से एयर बहुत पोल्यूट होता है। और नॉइस पोल्यूशन भी, क्योंकि फायर क्रैकर्स जब जलते हैं तो बहुत जोरदार आवाज करते हैं। तो ये थे कुछ एक्टिविटीज जिसके वजह से हम लोग पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। If you want the explanation and answer of the next chapter, please subscribe our channel. और अगर आप इस चैप्टर का पूरा आंसर चाहते हैं और अगले चैप्टर का भी पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.